हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक होता है, उस क्वेश्चन बैंक का जितना भी ऑब्जेक्टिव 2011 से 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन सब को क्लियर करेंगे, उन सब का आंसर जानेंगे। देखिए, हम लोग अब टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा ठोस अवस्था है। इसी का हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो 2011 से लेकर 2024 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से, उन सभी क्वेश्चंस का आज इसमें सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कैसा है। देखिए, बेरावेदार ठोस का उदाहरण है। हमें बेरावेदार ठोस का उदाहरण बताना है। अगर आप पढ़े होंगे तो इसका आपको आंसर मालूम होगा। बेरावेदार ठोस का उदाहरण है रबड़, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखिए, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? HCP इकाई सेल में परमाणुओं की कुल संख्या जो होती है वो 6 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि FCC में कितना परमाणुओं की संख्या होती है, तो इसमें 4 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ECC में कितना होता है, तो ECC में 1 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि BCC में कितना होता है, BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग 4 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए। देखिए, BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है और FCC में परमाणुओं की संख्या 4, ECC में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। और क्वेश्चन में पूछा गया है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रावेदार ठोस है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन रावेदार ठोस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा एक रावेदार ठोस है। बेरावेदार ठोस का उदाहरण बताना है, तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस को ही बेरावेदार ठोस कहा जाता है और रावेदार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। 5 नंबर तक हम लोग देख लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। एक धातु रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? आपको याद रखना है कि जो HCP है, HCP में कोऑर्डिनेशन संख्या यानी समन्वय संख्या की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि BCC में कोऑर्डिनेशन संख्या यानी समन्वय संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि FCC में बताइए कितनी होगी, तो FCC और HCP, जो HCP होता है और HCP दोनों का समन्वय संख्या एक ही होता है, 12। अगर आपसे पूछा जाए कि ECC का समन्वय संख्या बताइए, ECC का समन्वय संख्या 6 होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा क्या गया है कि HCP में कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? तो ये आपको याद रखना है कि HCP और CCP होता है। HCP में चतुष्फलकीय वाइड होता है और CCP में अष्टफलकीय वाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बेरावेदार ठोस है? निम्नलिखित में से कौन बेरावेदार ठोस है? थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक को ले लीजिएगा। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेरावेदार ठोस है? तो क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। घनाकार क्रिस्टल में वेवरेज जालकों की संख्या। घनाकार क्रिस्टल में वेवरेज जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। डी नंबर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। क्रिस्टल तंत्र में कुल संख्या कितनी होती है? 10 नंबर क्वेश्चन है। क्रिस्टल तंत्र में कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? सहसंयोजक ठोस कौन है? तो हीरा एक सहसंयोजक ठोस है। अगर आपसे पूछा जाए कि हीरा में कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है, तो आपको बताना है कि sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। और ग्रेफाइट में अगर पूछा जाए तो ग्रेफाइट में sp2 सब प्रसंकरण पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हीरा जो है वो भी कार्बन का ही पार्ट है और जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन ही होता है, तो इन दोनों में बताना है कि क्यों ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है और हीरा में चालन नहीं होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि ये sp3 प्रसंकरण होता है और sp2 प्रसंकरण होता है ग्रेफाइट। अगर पूरा डिटेल में इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा किस प्रकार का रावा है? हीरा सहसंयोजक रावा है। हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रावा है? हीरा सहसंयोजक रावा है। NaCl रावा की संरचना कैसी होती है, यानी कैसा होता है? फलक केंद्रित इकाई सेल होता है, FCC होता है, फेस सेंट्रल सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रावाहीन ठोस है? निम्नलिखित में कौन रावाहीन ठोस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच। रावाहीन कहने का मतलब है अक्रिस्टलीय। अगर बेरावेदार कहेगा तो अक्रिस्टलीय, रावाहीन कहेगा तो अक्रिस्टलीय। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो कांच है। चलिए ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट 1.2 में कितना ऑब्जेक्टिव है, उसको भी क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह पूछ रहा है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? BCC में पूछ रहा है तो 32% है। BCC में पूछेगा तो 32% है। नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन संख्या इसकी कितनी होती है? तो 4 होती है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। जो निम्न कथन है उसको विवेचना करना, इसको बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। देखिए CSCl क्रिस्टल में CS का समन्वय संख्या 8 है। दूसरा का कथन क्या है? CSCl क्रिस्टल में Cl आयन BCC प्रकार के सीमित पैकिंग रखता है। तो ये जो है जो क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए दोनों कथन सही है, जो दोनों कथन है वो सही है, क्योंकि CSCl जो है वो CS का समन्वय संख्या 8 होता है और CSCl क्रिस्टल में Cl आयन BCC प्रकार में सीमित रहता है। और हम आपको बताए हैं पीछे कि BCC का समन्वय संख्या 8 होता है। अब बताइए कि जो दूसरा कथन है, जो दूसरा कथन से हमको पहला कथन का सही उत्तर मिल रहा है। अगर CSCl BCC है तो इसका समन्वय संख्या 8 है, तो दूसरा जो कथन है दूसरा से हमको पहला का आंसर मिल रहा है। इसीलिए दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। मतलब जो कथन दूसरा का है वो पहलका को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? तो आपको याद रखना है कि 6 गोलों से घिरी होती है। डायग्राम बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में बता दे रहा हूँ। देखिए अब किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या 12 होती है। देखते हैं नेक्स्ट अब कितना बचा हुआ है, और ज़्यादा नहीं है, 2-4 और बचे हुए हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस सभी जो मैंने अभी तक कराया वो चैप्टर 1 का ही है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मिलाकर देखिए जो सबसे पहला था 14 क्वेश्चन था, उसमें वो अलग टॉपिक मतलब चैप्टर 1 का अलग टॉपिक से था, और जो दूसरका में 5 क्वेश्चन था वो चैप्टर 1 से ही दूसरे टॉपिक का था। अब यहाँ पर तीसरका लास्ट जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है यही लास्ट है। 5 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है इसमें, इसको भी क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो F सेंटर दोष होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, F सेंटर दोष होता है।
निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो CrO2। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है कभी कभी कन्फ्यूजन ऑप्शन एक हटा देता है। जो CrO2 है वो ऑक्साइड लौह चुंबकत्व है। और देखिए यहाँ पर F3O4 भी है, लेकिन F3O4 से ज़्यादा चुंबकत्व कौन है? CrO2। इसीलिए ऑप्शन में जो CrO2 है उसी को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में CrO2 नहीं रहता तो हम Fe3O4 को टिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट है। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो शॉटकी दोष में आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि उनमें जो धनायन और ऋणायन होते हैं अपने जालक स्तर को छोड़कर क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। जब गायब हो जाएंगे तो घनत्व में जाहिर सी बात है कि कमी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर और लास्ट है। निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो देखिए यहाँ पर फेरो चुंबकीय Fe3O4 है। अगर यहाँ भी CrO2 ऑप्शन रहता तो हम उसी को टिक करते, क्योंकि Fe3O4 से ज़्यादा वो फेरो चुंबकीय पदार्थ होता है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है तो Fe3O4 को टिक करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव हमारा 1 चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव वो सारा क्लियर हो गया। अगर आपको सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम सब्जेक्टिव का वीडियो भी डाल देंगे। इसका जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से आए हैं वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर 2 का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको ये पढ़ने में आसानी हो।